अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फजल महमूद खान और मैं आप सबको मेरी और मेरी टीम 21st सेंचुरी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पोर्शन जो कि मैथ का है को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आसान से मुश्किल सवालों की तरफ बढ़ेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चलें चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। इस वीडियो में हम लोग 2021 वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानब से FIA के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था उन सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि मुख्तलिफ पोस्टों के लिए था। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, LDC, UDC, कांस्टेबल। So moving towards our very first question. If there are 3 by 2 males, then how many females are in the room when room contain 30 people? एक रूम में 30 लोग मौजूद हैं, जबकि मेल्स 3 by 2 की रेशो में, तो फीमेल्स की तादाद क्या होगी? तो लेट्स सॉल्व सॉल्यूशन। मेल्स के लिए हम लोग m यूज कर लेते हैं विच इज 3, फीमेल्स के लिए 2। पुटिंग की फार्मूला f m plus f मल्टीप्लाई बाय 30। f हमारे पास है 2, 3 plus 2 मल्टीप्लाई बाय 30। 2 by 5 multiplied by 30। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12। तो फीमेल्स की तादाद है 12 और मेल की तादाद है 18। चलिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। ये जो है 3:2 की उसमें है। अगर हम लोग 30 में से माइनस कर लेते हैं 12 तो हमारे पास आ जाता है 18 जो कि मेल की तादाद है। और अगर इसको हम लोग रेशो में भी लेते हैं तो 18:12 ये क्या बनेगी 3:2। क्वेश्चन नंबर 2 इज बुक परचेज इन ₹30 एंड सोल्ड इन ₹40, फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंटेज। एक बुक है जो कि 30 रुपये में खरीदेगी और 40 रुपये में बेचेगी। इसके पीछे 10 रुपया मुनाफा हो गया, लेकिन हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज की सूरत में फाइंड आउट करना है। तो डेटा हमारे पास है कॉस्ट प्राइस 30 जिसमें खरीदी गई बुक, सोल्ड प्राइस 40 जिसमें बेची गई बुक। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे प्रॉफिट। हमारे पास क्या हो गया SP minus 30 which will be 40 minus 30 10, डायरेक्ट लिख रहा हूं। देन पुटिंग दी फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज। सो पुटिंग दी वैल्यूज, हमारे पास प्रॉफिट है 10, कॉस्ट प्राइस 30 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली इसको हम लोग काट लेते हैं। 10 10s are 100, 100 divided by 3। रफ फर्क में 100 को 3 के साथ डिवाइड कर लें तो जो नीचे आया 3 1.3। तो ये इस तरह कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 इज 90% ऑफ 90 इज। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सब के सब क्वेश्चंस लास्ट ईयर FIA के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आए थे।
सो 90% ऑफ 90 इज सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग सिंपल मैथ है जहन में भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 का टेबल्स पढ़ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला के थ्रू भी आप कर सकते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कि आप किस नंबर का फाइंड करने जा रहे हैं। आप हमेशा मल्टीप्लाई के आगे वो नंबर लिखेंगे जिसका आप परसेंटेज फाइंड करने लगे हैं, और जो परसेंटेज आपने फाइंड करनी है वो आप इधर देंगे। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। 99 सा 810 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 810 डिवाइडेड बाय 10, हमारे आपके पास आंसर आएगा 81। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ये ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेट्स से कि वो कहते हैं कि हमने 20% फाइंड करना है 90 का। सो 20% ऑफ 90 इज, तो क्या होगा 20%? जैसा कि मैंने आपको बताया, परसेंटेज आप कहाँ पे लिखेंगे, नीचे 100, एंड जिस नंबर का आपने फाइंड करना है वो आगे आ जाएगा आपका। इसको आप सोच करें। 29 सा 180, 29 सा 180 आ जाता है, ठीक है। 10 सो काटते हैं, आप डिवाइड कर लें, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 आ गया, तो 18 आंसर है। तो 90 का 20% क्या है, 18 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस फॉर्मूला के जरिए इन सवालों को सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 1/10 ऑफ 120? सवाल है कि 120 का 10वां हिस्सा क्या होगा। तो सिंपली आप 120 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा। डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 12, और डिवाइड की सूरत में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरो नीचे एंड 2। What is our fifth question? In class of 1500, 1200 are present. Find the percentage of present students. एक क्लास है जो कि 1500 स्टूडेंट्स पे मबनी है, 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड करनी है प्रेजेंट स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले हम लोग डेटा अपना लिख लेते हैं। प्रेजेंट है हमारे पास 1500, सॉरी प्रेजेंट है हमारे पास 1200। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 1500। एब्सेंट कितने होंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे 1500 में से, टोटल में से प्रेजेंट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स 300। देन वी हैव टू फाइंड percentage. If we have to find the present students percentage, then we have to put the formula present divided by total number of students multiplied by 100. Putting the values, present are 1200 divided by total are 1500 multiplied by 100. So we have cut it. So 1200 divided by 12, 1200 50. So 1200 divided by 15. So multiplying 15 with 8, we have 120.
120. So we have left with 0. हम लोग उसको ऊपर ही लगा देंगे. So the percentage will be 80%, and it will be the answer. 80% will be the number of present students. In class of 500 students, 340 are present. Find the percentage of absent students. Very similar to the previous question. In that question, we have to find the percentage of present students, and in this question, we have to find the percentage of absent students. So, coming towards the solution, total number of students are 500. Present students, P is equal to present, and present students are 340. Absent students minus 500 minus 340, 160. So putting the formula, absent students divided by total students multiplied by 100. Absent students are 160. Total 500 multiplied by 100. 5 divided by 160. So let's find it direct. 5 divided by 10, 20, 30 and 32. 32%. Let's find it in the division form also. 5 divided by 160. 5 divided by 160. 3, 15. 1 is the remainder. 0 and 10. 5 2s are 10. So the answer will be 32%. Our question number 7 is, if a train covers 120 miles per hour, then how much it will cover in 12 minutes? Another very simple math question which you can do also in your mind. So let's do it with formula or with the shortcut method solution. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स. हम लोग घंटों को, एक घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. तो ट्रेन कवर कर रही है 120 माइल्स इन 60 मिनट्स. ठीक, तो लेट्स फाइंड कि एक मिनट में वो कितने माइल्स कवर करेगी. एक मिनट में वो कितने माइल्स कवर करेगी, उसके लिए हम लोग 120 डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे. तो 2 माइल्स. एक मिनट के अंदर 2 माइल्स कवर कर रही है. इन 1 मिनट ट्रेन इज कवरिंग 2 माइल्स. सो से कहा हुआ है हाउ मच इट विल कवर इन 12 मिनट्स. एक मिनट में 2 माइल्स कवर कर रही है, तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय कितना पूछा हुआ है, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स. सो इट विल इक्वल टू 24 माइल्स. तो ट्रेन हमारी अगर 120 माइल्स 60 मिनट में कवर कर रही है, तो 12 मिनट में 24 माइल कवर करेगी. Question number 8 is, if a helicopter need 50 gallons to move 320 kilometers. हेलीकॉप्टर 50 gallons फ्यूल कंज्यूम करता है 320 किलोमीटर्स मूव करने के लिए. Then how much gallons helicopter need if it moves for 400 kilometer? कितना फ्यूल रिक्वायर्ड होगा एक हेलीकॉप्टर को अगर वो 400 किलोमीटर मूव करे. सॉल्यूशन, 50 gallons are consumed
in 320 kilometers. Then x, how much it will consume in 400 kilometers. So multiply by 400 and multiply by 400. एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे कोई वैल्यू तो वो दूसरी साइड पे भी होगी, या डिवाइड करेंगे वो दूसरी साइड पे भी होगी. सो x को हम लोग इस तरफ लेके आ जाते हैं. x इज इक्वल टू 50 320 मल्टीप्लाई बाय 400. सो सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे पास. अब कटिंग इट देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 50 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40. टू is equal to 2000. 2000 divided by 32. 2000 divided by 32. So multiply and 66 से होगा तो 6 से करते हुए 192 आ जाएगा. 8 0 नीचे लेके आ जाएंगे. देन 2 से होगा 64 16 फिर हमारे पास नीचे आ गया. पॉइंट लगाएंगे एक 0 ऐड करने के लिए. देन 32 5s are 160. तो हमारे पास आ गया इसका आंसर इज इक्वल टू 62.5 गैलन्स. यूनिट मत भूलिएगा कभी. गैलन्स. We can also find this question with another solution. 320 kilometers are covered in 50 gallons. So dividing it will become 6.4. Then 400 kilometers will be 6.4. हम लोग 6.4 को डिवाइड कर लेंगे 400 पे जो हमें रिक्वायर्ड है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.5. Question number 9. Amjad and Ahmed have 24 apples. Amjad kept 3 times more than Ahmed. How much Amjad kept? Amjad and Ahmed दोनों के पास 24 एप्पल्स हैं. अमजद ने 3 गुना ज़्यादा रखे अहमद से. तो हम लोग 3 गुना ज़्यादा रखे अहमद से, तो हम लोग 24 का ही रेशो में निकाल लेते हैं. तो इट विल बिकम 18:6. 18:6 3:1. क्योंकि अमजद ने 3 गुना ज़्यादा रखे अहमद से. अमजद ने 3 गुना ज़्यादा रखे अहमद से. सो 18:3. तो अगर पूछोगे हाउ मच अहमद केप्ट तो आप बोलेंगे 6. एंड इधर पूछा है हाउ मच अमजद केप्ट तो 18. तो आंसर विल बी 18. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. इस वीडियो में हमने सिंपल सवाल हल किए. अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मुश्किल सवालों के साथ एक और वीडियो बनाई जाए तो इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दीजिएगा. अब मैं इजाज़त चाहूँगा. मेरी और मेरी टीम 21st सेंचुरी एजुकेशन की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़. वस्सलाम.